हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग क्लास 9 का आर.एस. अग्रवाल बुक का चैप्टर नंबर 2 यानी पॉलिनोमियल पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे और किसको नहीं। जैसे मैं एक इक्वेशन लिख रही हूँ 2x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, है ना। क्या ये पॉलिनोमियल है? तो हाँ, बिल्कुल होगा। अब हम कैसे समझेंगे कि किसको पॉलिनोमियल बोलेंगे और किसको नहीं? तो उसको समझने के लिए कोई भी वेरिएबल, जो वेरिएबल दिया हो, वेरिएबल मतलब जो अल्फ़ाबेटिक नंबर होता है, जैसे x है यहाँ पे वेरिएबल, तो अगर वेरिएबल का पावर, ठीक है, नेगेटिव हो या फ्रैक्शन हो या रूट हो, तो ये सब जो है हमारा क्या होगा? नॉट पॉलिनोमियल। इट इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल। ठीक है, ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर वेरिएबल का पावर जो है वो होल नंबर में हो, होल नंबर इन द सेंस कि 0 से लेके इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर हो, तो हम बोलेंगे कि ये होगा पॉलिनोमियल। इट इज़ ए पॉलिनोमियल। ओके, सो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे x वेरिएबल है और वेरिएबल का पावर कितना है? 2। यहाँ पे भी x है, यहाँ कुछ नहीं है, तो वेरिएबल का पावर कितना है? 1। सो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये पॉलिनोमियल हो जाएगा। अगर मैं वहीं एक और इक्वेशन लिखूँ, जैसे 2x पर पावर -1 प्लस 4, तो क्या ये पॉलिनोमियल होगा? तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें वेरिएबल का पावर क्या है? नेगेटिव है। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे कि डिग्री किसको कहते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिखा है 3x पर पावर क्यूब प्लस 2x का स्क्वायर प्लस x। ठीक है, तो इसमें जो वेरिएबल है उसका पावर यहाँ पे कितना है? 3, यहाँ पे पावर कितना है? 2, और यहाँ कुछ नहीं है तो पावर कितना है? 1। ठीक है, तो जो हाईएस्ट पावर होगा, तो इसमें देखो सबसे बड़ा जो वेरिएबल का पावर है वो क्या है? 3। तो इस इक्वेशन की जो डिग्री हो जाएगी वो क्या हो जाएगा? 3। ओके, वैसे ही अगर मैं कोई इक्वेशन लिखूं 2x प्लस 4, ठीक है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? तो देखो वेरिएबल एक ही जगह है और इसका पावर कितना है? 1, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 1। अब हम लोग देखेंगे कि लीनियर पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे और बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे। तो लीनियर पॉलिनोमियल, जैसे मैं लिखूं 2x पर पावर 1 प्लस 3, ठीक है, तो जब पॉलिनोमियल का वेरिएबल का पावर मैक्सिमम कितना हो? 1, तो हम इसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, वैसे ही जब पावर 2 हो तो उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे मैं ये लिख रही हूँ 2x प्लस 3, तो देखो यहाँ पे वेरिएबल का पावर कितना है? 2, और यहाँ पे पावर कितना है? 1, तो हाईएस्ट पावर कितना है? 2, तो हम इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसे ही जब पावर क्या हो जाए? 3 हो जाए, है ना, 2x का स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पे देखो हाईएस्ट जो वेरिएबल का पावर है वो कितना है? 3। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। वैसे ही जब पावर 4 हो जाए तो हम उसको क्या बोलेंगे? बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, अब नेक्स्ट आता है मोनोमियल किसको बोलेंगे, बायनोमियल किसको बोलेंगे और ट्राइनोमियल किसको बोलेंगे। तो मोनोमियल यहाँ पे होता है टर्म से रिलेटेड। इसके पहले जो हमने पढ़ा वो था डिग्री से रिलेटेड। जैसे मैं अगर सिर्फ लिखूँ 2x, इसका मतलब है कि ये एक ही टर्म है, तो जब एक ही टर्म हो तो उसको हम बोलेंगे मोनोमियल। जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 2x का स्क्वायर प्लस x। ओके, तो यहाँ पे कितना टर्म है? एक और एक, ये 2। ठीक है, बस ध्यान ये रखना है कि वो लाइक टर्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, वैसे ही जैसे हमने लिखा ट्राइनोमियल, तो यहाँ पे कितने टर्म होने चाहिए? तो 3 टर्म होने चाहिए। जैसे मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 + 2x का स्क्वायर प्लस x, एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ट्राइनोमियल। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, जैसे मैं लिखूं 2x प्लस 5x, तो अब आप बताओ कि ये कौन सा होगा? मोनोमियल होगा, बाइनोमियल होगा या ट्राइनोमियल होगा?
बहुत लोगों ने बताया होगा कि ये बाइनोमियल होगा, तो ये गलत है। बाइनोमियल नहीं होगा क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म है ना। तो लाइक टर्म है तो ये दोनों प्लस होके क्या हो जाएगा हमारा 7x हो जाएगा। तो ये देखो एक ही टर्म हो गया ना, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा मोनोमियल। ओके, लाइक टर्म नहीं होना चाहिए। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे और फिर देखेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन।